क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण अपने सिर पर मोरपंख क्यों धारण करते हैं? एक बार की बात है, वनवास के समय माता सीता को बहुत प्यास लगी। तभी भगवान राम ने चारों तरफ देखा। तब उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई दिया, कहीं भी पानी नहीं था। फिर भगवान राम ने प्रकृति से प्रार्थना की कि हे वन देवी, आसपास जहाँ कहीं भी पानी हो वहाँ जाने का मार्ग सुझाइए। तभी वहाँ पर एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपके मार्ग का पथ प्रदर्शक बनता हूँ। भगवान राम ने मयूर से कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब मयूर ने उत्तर दिया, मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख तोड़कर गिराता हुआ जाऊंगा। उन पंखों के सहारे आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। जबकि ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख एक विशेष समय में एवं एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। मोर यदि अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को गिराएगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान राम को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा था, तब उसने मन ही मन में कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि वह प्रभु जो सारे जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान राम ने उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा और तुम्हारे गिरे हुए पंखों को अपने सिर पर धारण करूंगा। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने कृष्ण जी के रूप में अगला अवतार लिया, तब अपने सिर पर मोर पंख धारण किया और अपने वचनानुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। पौराणिक काल का यह रोचक किस्सा हमें इस बात की सीख देता है कि यदि कोई बुरे वक्त में हमारी मदद करता है तो हमें उसका ऋण कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जय श्री कृष्ण।